एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई डू होप आप सब लोग बहुत ठीक होंगे। सुबह हो चुकी थी और मेरे माइंड में एक ही फ़िक्र थी कि आज मैं बच्चों को लंच में क्या बना के दूं। जैसे कि हम लोगों का ये होता है खाने में क्या बनाना है, तो उसी तरह से बच्चों का लंच की भी एक फ़िक्र लगी रहती है कि क्या बनाएं। मैं यूजुअली ट्राई करती हूँ कि मैं जो उन्हें पसंद है वो थोड़े से चिप्स, कोई भी एक वेजी रख लेती हूँ, कोई भी एक फ्रूट रख देती हूँ, मीठा कुछ रख देती हूँ जैसे कपकेक, चॉकलेट्स या कुछ, और कोई एक मीट आइटम रख देती हूँ ऑन्ट्रे की तरह। उसमें चिकन नगेट्स हो जाते हैं, बर्गर हो जाते हैं, सैंडविचेस हो जाते हैं। बाकी अगर वो कुछ बचा के वापस लेके आते हैं, जो कि ऑब्वियसली हर टाइम बच ही जाता है कुछ ना कुछ, तो जब वो आते हैं वापस तो मैं उनको बोलती हूँ कि इसको फिनिश कर लो। तो कोई भी चीज़ इसमें वेस्ट नहीं होती है। जो चीज़ें स्कूल में नहीं ख़त्म हो पाती हैं वो घर आके खा लेते हैं ये लोग। मेरा एक रूटीन है कि मैं बच्चों को बस स्टॉप पे छोड़ती हूँ और जब उनकी बस आ जाती है वो चले जाते हैं, तो उसके बाद मैं अपने एरिया में ही ऑलमोस्ट लाइक 40 मिनट्स या 1 घंटे के लिए वॉक करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मेरे एवरीडे 10,000 स्टेप्स मेरे पूरे हो जाएं। आजकल मौसम इतना प्यारा हो रहा है, मुझे ऑटम सीज़न बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली कनाडा का। उसमें इतने प्यारे प्यारे कलर्स हो जाते हैं ट्रीज़ के। कई जगह तो मैं वॉक करते हुए खड़े होकर एकदम बस देखते रहती हूँ और छोटे छोटे वीडियोस बना लेती हूँ, क्लिप्स बनाती हूँ उसके। ज़्यादातर सीन्स तो एकदम वॉलपेपर टाइप के लग रहे होते हैं, पेंटिंग्स लग रही होती हैं। अल्लाह ताला की कुदरत है जो हमें इतना मेस्मराइज़ कर देती है। तो काफ़ी टाइम के बाद मुझे आज मौका मिला है ब्लॉग बनाने का। वीडियोस वगैरह तो बहुत सारे मैं बना के स्टोर करती रहती हूँ अपने मोबाइल फ़ोन में, लेकिन बस एडिटिंग में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और वो ही करने का मौका नहीं मिल पाता है। आजकल वैसे मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एकदम से एक बार में चल रही हैं, तो उनको मैनेज करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है कभी कभार। लाइक बच्चे, घर के काम, बाहर के काम और भी कुछ चीज़ें हैं जिस पे मैं वर्क कर रही हूँ और इंशाल्लाह वक्त आने पे आप सबको पता चलेगा कि वो क्या है। तो अब आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, जो कि है भिंडी गोश्त। बहुत ही इजी रेसिपी है। आप फ्रेश भिंडियाँ लेके आ जाएं। इसके लिए फ्रोज़न बिल्कुल भी यूज़ नहीं करिएगा, बिकॉज फ्रोज़न में एक अलग सा उसका टेक्सचर होता है, जो कि हम ग्रेवी बनाते हैं उसके वो टेस्ट नहीं आता है उस फ्रोज़न भिंडियों का। तो भिंडी के जो टॉप स्टेम्स हैं उसको इस तरह से कट करिएगा गोल गोल करके। भिंडी को वॉश बिल्कुल नहीं करिएगा, कट करने से पहले आप वॉश करिएगा, कट करने के बाद वॉश नहीं करिएगा, क्योंकि उसमें जो लेसीनेस होती है, एक तरह का स्टार्च होता है, वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है धोने से, तो वॉश नहीं करना। तो आधी भिंडी आज मैं यूज़ करूँगी और बाकी जो आधी थी उसको मैंने थोड़े और छोटे छोटे पीसेस कर दिए और इसको अब मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो भिंडी प्याज वाली सब्ज़ी ऐसे बना लूँगी। जब आप सब्ज़ी बनाते हैं तो आप फ्रोज़न भिंडी भी यूज़ कर लें तो इसमें इतना इशू नहीं होता, लेकिन जब आप ग्रेवी वाली चीज़ बना रहे होते हो तो उसमें फ्रोज़न भिंडी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। और गोश्त में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मीट यूज़ करना चाह रहे हैं। बीफ यूज़ कर सकते हैं, वरना व्हील यूज़ कर सकते हैं, मटन भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने गोश्त को लहसुन अदरक में भून लिया अच्छे से और उसके बाद मैंने उसमें थोड़े साबुत मसाले डाले, तेज़ पत्ता, करी लीफ और बड़ी वाली इलायची और छोटी वाली इलायची। जब मुझे इसमें ऑयल नज़र आने लगा, ऑयल सेपरेट हो गया गोश्त से, तो उसके बाद फिर मैंने इसमें पाउडर मसाले डाले। 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पिसा हुआ। तो ये सारी चीज़ें मैंने उसमें ऐड कर दी और फिर मैंने थोड़ी देर उसको फिर से भुना। इसमें अब मैं डालूँगी फ्राइड अनियंस और टमाटर। ये 2 चीज़ों को मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी और इसी में ऐड कर दूँगी। ये ऐड करने के बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया और उसके बाद फिर मैंने कुकर बंद कर दिया। इंस्टेंट पॉट में व्हील तकरीबन 18 to 20 मिनट्स लेता है फुल्ली अच्छे से टेंडर होने में, गलने में। मैं इसको अभी 12 से 13 मिनट के लिए लगाऊंगी, क्योंकि उसके बाद फिर मैं इसको ओपन करूंगी और फिर मैं इसमें भिंडी ऐड करके इसको पकाऊंगी। जब ये हो गया तो उसके बाद फिर मैंने इसको ओपन करके इसमें भिंडियाँ ऐड करी और ऑलमोस्ट 6-7 मिनट्स या एट द मोस्ट 9 मिनट्स के लिए मैं इसको दोबारा से प्रेशर कुकर को बंद कर दूँगी, ताकि भिंडियाँ भी इसमें अच्छी तरह से गल जाएगी। ये देखिए कितना अच्छा सालन तैयार हुआ है। इसका कलर भी इतना प्यारा लग रहा है और बहुत मज़े का बना था। इतनी सिंपल रेसिपी है ये। बहुत सारे लोग इसमें और भी चीज़ें, मसाले वगैरह ऐड करते हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर गोश्त में या फिर किसी भी सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा मसाले ऐड कर देते हैं तो उसका जो एक नेचुरल फ्लेवर होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। और हाँ, मैंने इसमें एक चीज़ तो आपको बताई नहीं थी रेसिपी में, इसमें नमक भी ऐड होता है, तो आप अपने हिसाब से आप खुद ऐड कर लिएगा नमक।
आज हमने अर्ली डिनर कर लिया था, तो हमारे पास काफ़ी सारा टाइम बच गया था। मुझे थोड़े से पैन्स और पॉट्स लेने थे। तो वॉलमार्ट एक ऐसी जगह है जो 11 बजे तक खुली रहती है। बाकी ज़्यादातर सुपरमार्केट्स जो होती हैं वो सारी 9 o'clock तक बंद हो जाती हैं यहाँ पर। तो हम चले गए वॉलमार्ट। इतनी प्यारे प्यारे पॉट्स हैं। मुझे ये पायनियर वुमेन के जो पूरे सेट्स आते हैं और जो इनका एक सीरीज़ है वो बहुत ही प्यारी लगती है। बड़ा ही होमली और लाइक इंग्लिश टाइप का टच आता है इनके पॉट्स पैन्स में, और इनके जो स्पून्स वगैरह होते हैं। ये देखेंगे इनका पूरा एक सेट भी मिलता है पॉट्स एंड पैन्स का। लेकिन मैंने इनके रिव्यूज़ देखे हैं कि ये इतना अच्छा नहीं होता, थोड़े दिन के बाद ही ख़राब हो जाता है। और ये $100 का पूरा सेट मिलता है 10 पीसेस का। और ये देखेंगे पायनियर वुमेन के और भी इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइंस है, बोन चाइना के बने हुए होते हैं। ये स्टार बेसिक्स का है। ये भी मैंने सुना है कि ये भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, बस सही होता है। एंड में आके मैंने बस स्टार फ्रेट का द रॉक सीरीज़ का ये वाला सेट बाय कर लिया था। और फिर हम घर आ गए थे। बच्चे सो गए तो उसके बाद फिर मैंने ग्रीन टी बनाई और हमारे फैमिली फ्रेंड्स आ गए थे रात को ऐसे ही हमसे मिलने के लिए। तो हम सब ने बैठ के ग्रीन टी पी और कुछ बातें करी, टीवी देखा। इसी तरह से आज का दिन पूरा गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा था। ऑनेस्टली पूरा दिन गुजरने के बाद जब आप रात को आराम से बैठते हैं, एक थोड़ा मी टाइम करते हैं, थोड़ी देर टीवी वगैरह देखते हैं और उसके बाद फिर हम जाके सो जाते हैं। नो डाउट्स जब आप सोते हैं तो वो भी एक रिलैक्सिंग टाइम होता है आपका, लेकिन फिर भी माइंड को थोड़ा सा काम डाउन करते हैं, क्योंकि सारा दिन जो हम काम करते हैं वो हमारा माइंड बहुत ज़्यादा ओवरवर्कड हो जाता है कभी कभी। तो उस तरह से कोई भी चीज़ हम कर लें, रीडिंग कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं फ़ोन पर। तो बस फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का ब्लॉग। आई डू होप आप सबको बहुत पसंद आया होगा। अब मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कुछ करके दिखा।